नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, दीपावली के पर्व पर बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए रेवाड़ी पुलिस ने विशेष एडवाइजरी जारी की है। दीपावली से ठीक पहले बाजारों में उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही सर्कुलर रोड पर लगने वाले जाम से बचाव के लिए व्यापक प्लानिंग की जा रही है। सुबह और दोपहर के समय स्कूलों व कंपनियों की बसों के कारण होने वाली जाम की स्थिति को भी ध्यान में रखा जा रहा है, जहाँ कई बार आधे आधे घंटे तक वाहन फंसे रहते हैं। इस मुद्दे पर रेवाड़ी डीएसपी हेडक्वार्टर डॉक्टर रविंद्र सिंह से विशेष बातचीत में उन्होंने बताया कि त्योहारों के दौरान खरीदारी के चलते बाजारों में अत्यधिक भीड़ हो जाती है, जिससे ट्रैफिक प्रबंधन चुनौतीपूर्ण हो जाता है। 4 पहिया वाहनों को बाजारों के प्रमुख इलाकों में प्रवेश करने से रोका है, ताकि पैदल यातायात सुगम हो सके, वहीं जाम से भी बचा जा सके। वहीं सर्कुलर रोड पर विशेष ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे और वैकल्पिक रूट का सुझाव भी दिया जाएगा। बता दें कि रेवाड़ी के सर्कुलर रोड पर आए दिन स्कूली बसों व कंपनी बसों के चलते सुबह व दोपहर के समय जाम की स्थिति रहती है। कई बार तो वाहन घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं। इसका खामियाजा सुबह स्कूल व ऑफिस जा रहे लोगों को भुगतना पड़ता है। अब आपको दिखाते हैं इस यातायात व्यवस्था को लेकर रेवाड़ी डीएसपी हेडक्वार्टर डॉक्टर रविंद्र सिंह ने क्या बताया। सर, दीपावली का त्योहार है, त्योहारी सीजन शुरू हो गया तो ट्रैफिक व्यवस्था का थोड़ा सा हालम खराब रहता है सर। जी, पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी महोदय के दिशा निर्देशानुसार सभी डीएसपीज को, सभी एसएचओज को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने क्षेत्र के जो भी व्यापारी वर्ग है उनसे मीटिंग करके इस चीज़ का समाधान निकाला जाए। इसमें कल ही हमारे सिटी पुलिस स्टेशन में मीटिंग हुई थी, जिसमें कि हमने भी सभी जो हमारे व्यापारी वर्ग था उनसे अपील की थी कि जो उनके ग्राहक हैं, एक ग्राहक एक्चुअली हमने जो मार्केट एरिया उनके दोनों तरफ बैरिकेडिंग की हुई है। ग्राहक से भी उनके द्वारा अपील करवाई गई थी कि वो अपने जो वाहन है, फोर व्हीलर है, वो पार्किंग में खड़ा करके आए। उसके अतिरिक्त अगर वो टू व्हीलर पे आए हैं तो डायरेक्ट वो मार्केट किसी भी दुकान के आगे लेके ना आए, उनको जो व्यवस्थित पार्किंग है उसमें खड़ा किए करें। उसके साथ साथ हमने कुछ ऐसे वॉलंटियर जो हमारे होमगार्ड के हैं और हमारे ट्रैफिक पुलिस के जो मुलाजमान हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है, ताकि किसी भी तरह के जो वाहन अवरोध पूर्वक चल रहे हैं, किसी तरह का अवरोध पैदा ना हो और अनवरोध वो चलते रहें। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से भी अपील करना चाहूँगा कि शहर में जैसे कि आपको पता है कि दीपावली पर्व का एक अवसर है और सभी त्यौहार के सीज़न में जितनी भी खरीदारी है वो बढ़ती है। तो मैं सभी नगरवासियों से अपील करना चाहूँगा कि अगर किसी भी चीज़ की उनको दुकान से किसी भी तरह की खरीदारी करनी है तो अगर पॉसिबल हो तो पैदल, अगर पैदल चल के ना आए तो जो सरकारी वाहन है उसी का उपयोग करें। पर्सनल व्हीकल का प्रयोग ना करें, जिससे कि एक कंजेशन पूरे शहर में पैदा होता है और जो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज है, कई बार इसी अवरोध के कारण कोई ना कोई दुर्घटना घटित होने का एक अंदेशा बना रहता है। तो मैं आपके माध्यम से भी अपील करना चाहूँगा, जहाँ तक हो सके त्योहारी सीजन में आम जन है जो सरकारी वाहनों का प्रयोग करें, जो पर्सनल व्हीकल है उसका उपयोग करने से बचें। सर, इसकी सर्कुलर रोड पे जो प्राइवेट जो बस है, जो कंपनीज की बस आती है और स्कूली जो बस होती है, उसके चलते जाम की स्थिति रहती है जब भी छुट्टी के टाइम या जब भी उनका कुछ होता है, उसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही जी, बिल्कुल। ये हमारे रोड सेफ्टी मीटिंग का पॉइंट भी था, जो हमने जो मंथली हमारी रोड सेफ्टी मीटिंग हुई थी, उसमें उपायुक्त महोदय की तरफ से भी ये जो बिंदु था, ये उठाया गया था। इसमें भी मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि कुछ ऐसे रिमोट पॉइंट हमने बनाए थे कि जहाँ पे जो हमारी जो ऐसी माल सामग्री की जो गाड़ियाँ हैं, बड़े वाहन हैं, उनके जो जहाँ पे डीलोड किया गया था, उन पे उस पॉइंट पे कुछ छोटे व्हीकल हैं, वो दुकानदारों पे और जो गोदाम थे उनके, वहाँ पे उसकी सप्लाई हो। बड़े वाहनों की जो एंट्री है त्योहारी सीज़न में और नॉर्मल दिनों में भी, किसी भी तरह के जो कंजेस्टेड एरिया है या फिर ऐसे जो हमारे मार्केट का एरिया है कंजेस्टेड है, वहाँ पे डायरेक्ट बड़े वाहनों की एंट्री ना हो। वहाँ पे रिमोट पॉइंट से ही छोटी गाड़ियाँ दुकानों तक सामान को पहुँचाएँ और इस बिंदु को इंश्योर करने के लिए हम ट्रैफिक पुलिस को अवगत कराएंगे, ताकि त्योहारी सीजन में किसी तरह का कंजेशन ना बने। ट्रैफिक लाइट को लेकर सर क्या चल रहा है? क्योंकि ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, ट्रैफिक लाइट बीच में सुचारू रूप से की गई लेकिन अभी तक लागू नहीं हो पाई। हाँ, देखिएगा, ट्रैफिक लाइट का इशू काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। जो ट्रैफिक एसएचओ की तरफ से जो बिंदु उठाया गया था उसमें मुख्यतः ये था कि जो कैमरे की व्यवस्था थी, क्योंकि हम ट्रैफिक जो चालान है जो बेसिकली कैमरे के द्वारा चालान किया जाता है, वो एक अतिरिक्त बिंदु उसमें ऐड करना चाह रहे थे, ताकि जो हाई स्पीड का या फिर विदाउट नंबर प्लेट का या फिर ब्लैक फिल्म का जो चालान हो, वो ई चालान के माध्यम से
जो पोस्टल चालान के माध्यम से वो एक सेवा हम यहाँ पे बना सकें। और उसके अतिरिक्त जो ट्रैफिक लाइट की सेवाएं थी जो अभी नगर निगम को हैंडओवर पुलिस को देना है, अब वो एक व्यवस्था बनाई जा रही है कि जल्दी ही जो रेवाड़ी पुलिस है उसको हैंडओवर ले लेगी और उसके अनुसार ही ट्रैफिक को रेगुलेट करेगी।